हाँ, ये लाइट, लाइट। बच्चों, हनुमान जी में उड़ने की शक्ति है या थी, ऐसा सुने हैं अपन? हवा में उड़ते थे। जब लक्ष्मण जी को नागपास में बांध दिए, मूर्छित हो गए, तो वो तो साउथ में थे। श्रीलंका में रावण से, लंका से लड़ाई चल रही थी, है ना। और नागपास से बाहर निकालने का एक ही तरीका था संजीवनी बूटी। और वो हिमालय पर्वत उत्तर में। अब हिमालय पर्वत से बहुत जल्दी यदि संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। तो कैसा करें, इतनी दूर जाना और फिर वापस आना लेकर के, बड़ा कठिन काम हो गया। हनुमान जी को बताए कि हनुमान जी, आप में उड़ने की शक्ति है, आप जाइए और लेके आइए। हनुमान जी वहां से उड़ते हुए हिमालय पर्वत गए और वहां से फिर संजीवनी बूटी लेके आए, और तब लक्ष्मण जी बचे थे। सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं सीरियल में, है ना। तो आज जो है आपको हम बताएंगे आदमी कैसे उड़ता है। रहेगा मजेदार। तो आज मैं आपको अंतरिक्ष की सैर कराने वाला हूं। आप अंतरिक्ष में रही और फिर 8 दिन के लिए गई थी और 9 माह 14 दिन के बाद अभी 19 मार्च को लौटी, है ना। खूब पेपर में आया, है ना। तो वो अंतरिक्ष में रही कहां? अंतरिक्ष स्टेशन में रही। तो हम आज ये भी जानेंगे कि अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या है, वहां रहते कैसे हैं, वहां खाते कैसे हैं, पानी कैसे पीते हैं, दिनचर्या कैसे चलती है, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, सब चीज के बारे में जानेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन में हम लास्ट में ये भी समझेंगे कि क्या भारत भी कोई अपना स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी में है। इन सब बातों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। पर इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए कुछ मूलभूत जरूर जानकारियां आपको होना जरूरी। जैसे भारहीनता क्या चीज होती है, केंद्र बल और अभिकेंद्र बल क्या होते हैं, ये समझने की जरूरत है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये समझने की जरूरत है। गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत सामान्य चीज है, संभवतः सभी लोग जानते हैं, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि कोई चीज ऊपर, पृथ्वी के ऊपर है, आम है मान लीजिए, उसको तोड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाता है। किसी पत्थर को ऊपर उछालेंगे, नीचे गिर जाता है। हवाई जहाज में कोई गड़बड़ी हो जाए, क्रैश हो जाए, तो वो सीधे नीचे गिर जाता है, हाँ? हर चीज आप ऊपर उछलेंगे तो नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण बल है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण संभव है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य के आकर्षण बल के कारण संभव है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो समझ में आ गया। अब हम यदि एक ऊपर स्पेस में ले जाए, स्पेस का क्या मतलब है, अंतरिक्ष का क्या मतलब है? अंतरिक्ष लगभग वो सीमा के बाहर का एरिया है जहां पर वायुमंडल समाप्त हो जाता है। लगभग 250 किलोमीटर के ऊपर यदि हम जाते हैं तो वायुमंडल लगभग लगभग समाप्त हो जाता है। स्टेशन और उपग्रह वगैरह लॉन्च कर रखे हैं और आए दिन हम लॉन्च करते रहते हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक ये काम करते रहते हैं। तो एक समझते हैं हम, ये बैक कैसे होगा,
ये मान के चलिए कि पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाहर मान के चलिए कि एक सर्कल, हम एक इमेज कर रहे हैं दिमाग में, और ये मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक 400 किलोमीटर दूर है। 400 किलोमीटर दूर। निश्चित रूप से हवा नहीं है वहां पर, वायुमंडल नहीं है। अब यदि हम किसी चीज को, कोई भी सामग्री हो, कोई पत्थर हो, आपको उठा के यहां से ले जाएं, कोई और मशीन को ले जा लें और घुमा करके यहां पर ऐसा एक पर्टिकुलर स्पीड से छोड़ दें, तो वो लगातार वहां घूमते रह जाएगी, मगर एक पर्टिकुलर स्पीड से देंगे उसको तब। कितनी स्पीड देना पड़ेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि ये कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर घुमाना है आपको। 400 किलोमीटर पे, 350 किलोमीटर पे, 450 किलोमीटर पे, 500 किलोमीटर पे, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसको कितनी स्पीड देना पड़ेगा। हम अभी एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं 400 किलोमीटर का। यदि हम 400 किलोमीटर पे ले जाके किसी चीज को घुमा दें और छोड़ दें, और स्पीड कितनी दे दें, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड यदि हम किसी भी मशीन को, किसी व्यक्ति को, किसी पत्थर को, किसी पिंड को पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर ऊपर ले जा करके ऐसे घुमा के छोड़ दें, तो वो फिर ऐसे ही घूमते रहेगी। उपग्रहों को, अंतरिक्ष यानों को इस तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं। यहां से ले जाने के लिए एक वाहन की जरूरत होती है, जिसको स्पेसक्राफ्ट या अंतरिक्ष के जैसे PSLV है, इस टाइप के वाहन कहना चाहिए। बस है, जैसे आप बस से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, ऐसे ही यहाँ के लिए एक यान की जरूरत होती है जो इसको इस तरह से घुमाने का काम करता है। वो कैसा होता है वो आप देख चुके हैं। कहां देखे हैं आपने? आए दिन टीवी में ऐसे देखते रहते हैं। इस यान के थ्रू या इस वाहन के थ्रू हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, किसी अंतरिक्ष यान को लॉन्च करते हैं, किसी अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करते हैं। इसमें ये बहुत सारे स्टेज में हैं, 3, 4, 5 अलग अलग स्टेज वाले होते हैं। ये लास्ट में वो चीज है यहां पर जो वो चीज है जिसे हम घुमा के छोड़ना चाहते हैं। वो एक उपग्रह हो सकता है, वो एक अंतरिक्ष स्टेशन हो सकता है। अब बाकी ये पार्ट जो है ये नीचे गिरते रहते हैं, और नीचे जब कोई चीज गिरती है, बहुत स्पीड से गिरती है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती कि वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। पर ये जो थोड़ा लास्ट वाला पोर्शन है ना, इतना वाला, ये इसको घुमाने का काम करता है, तो ये घुमा देता है, तो घुमाने के बाद वो अंतरिक्ष में ही पता नहीं कहां चला जाता है, और वो आप धीरे धीरे करके फिर उसकी ऑर्बिट चेंज होते रहती है, धीरे धीरे वो भी पृथ्वी पर गिर जाता है, वो भी जलकर नष्ट हो जाता है। अब हम आते हैं कि सुनीता विलियम्स आखिर कहां पर थी। तो अंतरिक्ष स्टेशन में रही इतने दिन। अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? एक प्रयोगशाला है, मानव निर्मित प्रयोगशाला है। वो प्रयोगशाला कहां पर है? पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर। इसलिए मैंने 400 किलोमीटर वाला एग्जाम्पल लिया था अभी। 400 किलोमीटर दूर ले जाके एक प्रयोगशाला को घुमा के छोड़ दिए हैं।
ये है वो प्रयोगशाला जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। और भी प्रयोगशालाएं हैं, अभी बताऊंगा मैं धीरे धीरे करके। ये 18 देशों ने मिलकर बनाया है अंतरिक्ष इस प्रयोगशाला को, जिसका नाम है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। ये है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं जी। ये सोलर पैनल हैं, ये वाला पार्ट जो है ये सोलर पैनल है। ये सूर्य की ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करते हैं और वो बिजली से यहां सारे फंक्शन चलते हैं। ये वाला पार्ट देखें तो प्रयोग करने के काम आता है, या फिर इस तरफ का कोई पार्ट देखें तो ये किसी और प्रकार के प्रयोग करने का काम आता है। और यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे भाग हैं। ये थोड़ा छोटा दिखा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लाखों टन उसका वजन है। यहाँ पर सोने की भी व्यवस्था है, खाने पीने की भी व्यवस्था है, चेंबर बने हुए हैं सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सारी व्यवस्थाएं वहां पर हैं। एक्सरसाइज करने के लिए भी व्यवस्था है वहां पर। अब इतने बड़े को ले जाके कैसे वहां पहुंचाए होंगे और कैसे फिट किए होंगे? तो ये काम 10 साल तक चलता रहा लगभग, और कहो ज्यादा, और अभी भी चलता ही रहता है, सालों साल लगा इसमें। दिमाग में तो 1984 से चल रहा है नासा के। फिर नासा के पास उतना पैसा नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ देश मिल जाते हैं। फिर जापान, कनाडा, रशिया, ये सब मिल गए। फिर और यूरोपीय देश मिल गए, और भी छोटे छोटे देश मिल गए, और ये सब इटली वगैरह, इनने मिल करके फिर इसको बनाए। ये पार्ट मान लीजिए एक देश का है, तो ये दूसरे देश का है, ये तीसरे देश का है, ये किसी और देश का है, ये किसी और देश का है। तो फिर क्या इनने सबने मिलकर के पहले इसको यहां जोड़े होंगे और फिर पहुंचाए होंगे? नहीं, एक पार्ट को पहले पहुंचा दिए। ऐसे पहुंचाते हैं स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शटल, वाहन मतलब बस, ट्रक, ट्रेन, मोटरसाइकिल, साइकिल, वायुयान से जैसे हम जाते हैं, वैसे स्पेस शटल से इनके पार्ट को पहुंचाया। वहां एक को पहुंचा दिए, और 28,000 कितने किलोमीटर पे है ये? 400 किलोमीटर पे। 400 किलोमीटर पे कितने की स्पीड की जरूरत है? 28,000। 28,000 से कम की स्पीड दे देंगे तो थोड़े दिन बाद ऐसे ऐसे करके पृथ्वी पे गिर जाएगा। 28,000 से ज्यादा की स्पीड दे देंगे तो तब भी धीरे धीरे करके पृथ्वी पे गिर जाएगा। निश्चित ऑर्बिट में निश्चित स्पीड देना पड़ता है। हमारे साइंटिस्ट का इतना गजब का कैलकुलेशन रहता है कि वो बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन के साथ लॉन्च करते हैं, तब चीज सालों साल अंतरिक्ष में काम कर रही होती है, वरना वो तो जरा ही में गिर जाएंगे। एक पार्ट को ले गए, अभी जो मैंने स्पेस क्राफ्ट वगैरह दिखाया उसके माध्यम से, स्पेस शटल, स्पेस क्राफ्ट या वाहन कहें, उसको ले जाके 28,000 किलोमीटर पे ले जाके घुमा के छोड़ दिया। अब दूसरा पार्ट तैयार हुआ, मान लीजिए आज अमेरिका वाला छोड़े, कल कल का मतलब आगे के किसी साल में, महीना, 6 महीना, साल भर बाद रशिया वाले का एक पार्ट ले जाके छोड़ दिए। फिर दोनों पार्ट को जोड़ना है, तो वहां जाके जोड़ने का काम करते हैं, फिर उनको जोड़, फिर तीसरे देश का छोड़ दिए। और ऐसा नहीं कि एक ही चीज अमेरिका ने बनाया हो, बहुत सारे देशों ने कई चीज बनाई होंगी। तो एक बार एक चीज ले गए तो दूसरी बार दूसरी चीज ले गए, तो तीसरी बार तीसरी चीज ले गए। ऐसा 10 साल तक ये पार्ट जाते रहे और वहां ले जाके जोड़ते रहे। अब दोनों को जोड़ना है तो उनके लिए भी बीच में शाफ्ट की जरूरत है। वो शाफ्ट भी बनाया किसी देश ने। करते कई सालों में ये बनकर तैयार हुआ,
जिसको कहते हैं हम अंतरिक्ष स्टेशन। इस फिलहाल इसका नाम है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। अंतरराष्ट्रीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कई देश शामिल हैं, 18 देश शामिल हैं इसको बनाने में, बहुत पैसे लगा है इसको। इसमें 6 अंतरिक्ष यात्री एक टाइम में रह सकते हैं। 2 टॉयलेट है, बाथरूम है नहाने के लिए, और तमाम खाने पीने की चीजें हैं। अब मैं एक चीज बताना आपको भूल गया इसके पहले कि आखिर ये घुमा के छोड़ दिए तो स्थिर घूमते कैसे रहता है। मैं वापस उसी चित्र पर आता हूं जो अभी इसके पहले समझा रहा था मैं, कि आखिर 400 किलोमीटर पे 28,000 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से यदि हम घुमा के छोड़ रहे हैं तो आखिर वो स्थिर रहता कैसे, उसको पहले समझ लेते हैं तो फिर हमको आगे समझने में ज्यादा सुविधा होगी। यहां से इसको ले जाके 400 किलोमीटर पे 28,000 प्रति घंटे की रफ्तार से, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घुमा के छोड़ दिया, और हम कहते हैं कि वो घूमता रहेगा अब हमेशा हमेशा के लिए। कैसे घूमेगा? इसमें रोल है गुरुत्वाकर्षण बल का, इसमें रोल है अभिकेंद्र बल का, इसमें रोल है अपकेंद्र बल का। क्या होता है अभिकेंद्र बल? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अभिकेंद्र बल लगता है, और अभिकेंद्र बल वो बल है जो केंद्र की तरफ आकर्षण करता रहता है। एक रस्सी में पत्थर बांध के घुमाएंगे तो पत्थर रस्सी के माध्यम से, मान लीजिए इतने डिस्टेंस में पत्थर है, हम घुमा रहे हैं तो ऐसे घूमता रहेगा। वो पत्थर ऐसे कैसे घूमता रह रहा है? यदि वो रस्सी कट जाए तो सीधी रेखा में निकल जाएगा पत्थर, आपकी उंगली के चारों ओर घूमेगा क्या? मतलब रस्सी क्या काम कर रही है? अभिकेंद्र बल प्रदान करने का काम कर रही है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है? अभिकेंद्र बल प्रदान करने का काम कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या अभिकेंद्र बल के कारण ये जो यहां पर जो भी ये मान लीजिए ISS है, स्पेस स्टेशन है, तो इसको खींचने का काम कर रहा है। तो खींचेगा तो वो तो गिर जाना चाहिए ना, फिर गिरता क्यों नहीं? अब एक और उदाहरण लेते हैं। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं टर्निंग पर, और आप मोटरसाइकिल टर्न कर रहे हैं तेजी से, कैसा लगता है? बाहर की तरफ गिरने की संभावना लगती है। यदि आपने टर्निंग में स्पीड कम नहीं किए तो या तो अपोजिट डायरेक्शन में, टर्निंग के अपोजिट डायरेक्शन में गिर जाएंगे, या आगे जाकर के गिर जाएंगे। गाड़ी नहीं संभलने वाली आपसे। बाहर कैसे गिर जाए? पहले तो सड़क की कंस्ट्रक्शन देख लें कि सड़क जब बनती है और जब वो टर्निंग पर होती है तो आप देखिएगा जिस तरफ मोड़ होता है उस तरफ नीचे दबी रहती, तिरछी बनी रहती, और ऐसा दूसरे साइड में ऊंचा रहता है। ये बैलेंस बनाने के लिए है। गांव में कई जगह ऐसी सड़कें हैं टर्निंग पे जहां पर वो प्लेन है, बिल्कुल जहां पर प्लेन है वहां यदि तेज गाड़ी चलाएंगे तो आपके संभलने की कोई चांस नहीं है। और जहां पर झुकाव के साथ सड़क बनी है वहां पर संभलने के चांस है कि थोड़ा फास्ट आप टर्न कर सकते हैं। फिर भी आप यदि 80, 90, 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो टर्निंग में उतनी स्पीड से टर्न नहीं कर पाएंगे, आप अपोजिट डायरेक्शन में गिर जाएंगे अपकेंद्र बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो जैसे ये ISS या अंतरिक्ष स्टेशन या कोई उपग्रह ऐसे घूम रहा होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पर एक अभिकेंद्र बल लग रहा है, और उसी के अपोजिट में अभिकेंद्र बल यदि इधर लग रहा है तो अपकेंद्र बल इस तरफ लग रहा होगा, लगता है बाहर की तरफ। और जब अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल का मान बराबर हो जाता है तो वो वस्तु हमेशा उसी वृत्तीय पाथ पर घूमते रहती है।
बल का मान यदि बराबर हो जाए तो वो वस्तु वृत्तीय मार्ग पर उसी रफ्तार से लगातार घूमते रहती है। यदि हम 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तुलना में हम इसको कम स्पीड दे दें तो अभिकेंद्र बल का मान ज्यादा हो जाएगा और ये वस्तु धीरे 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 इसका गोला छोटा होते 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 ये पृथ्वी पर गिर जाएगी। यदि हम इससे ज्यादा स्पीड दे दें तो भी इसका पाथ बिगड़ जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा और तब भी ये अनियंत्रित होकर फिर या तो अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो जाएगा या पृथ्वी में गिर जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि निश्चित स्पीड उसे दी जाए। यदि हम किसी वस्तु को 400 की जगह 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लॉन्च करना चाहें तो हमें 28,000 से कम स्पीड देने की जरूरत होगी। यदि हम 400 की बजाय कम किलोमीटर 300 किलोमीटर पर लॉन्च करना चाहें, 300 किलोमीटर पर, तो ज्यादा स्पीड देने की जरूरत होगी। यदि हम 36,000 किलोमीटर पे पहुंचा के लॉन्च कर दें तो फिर इतनी कम स्पीड 2.2 किलोमीटर पर आवर लगभग इतना या 2.8 किलोमीटर पर आवर इस टाइप की बहुत कम स्पीड देने की जरूरत होगी। अलग अलग पाथ के लिए, अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग स्पीड देने की जरूरत होती है ताकि अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल का मान बराबर हो जाए। चलिए इसको लेते हैं। हाँ, अंतरिक्ष यान जो है, ये अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो कैसे वहां पर घूम रहा है स्थिर गति से क्लियर हो गया। तो जो ISS है, जो अंतरिक्ष स्टेशन है, वो 400 किलोमीटर दूरी पर स्थापित है और वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या 17,000 माइल पर घंटे की रफ्तार से घूम रहा है इस समय। अब यहां पर हम अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचा दें तो यहां वो रह करके अनेक प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? वहां जीवन क्या संभव है? यदि वहां रहना है तो कैसे रहेंगे? खाना है तो कैसे खाएंगे? क्या क्या मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है? किसी पेड़ को उगाना चाहेंगे तो कैसे वो उगेगा? उसकी प्रोग्रेस किस तरह की होगी? सूर्य से आने वाली किरणों का अध्ययन किया जाता है, अंतरिक्ष से आने वाली अनेक किरणों का अध्ययन किया जाता है। वहां पर हमारे पृथ्वी पे तो बहुत सारी किरणें पहुंचती नहीं हैं, अंतरिक्ष से भी बहुत सारी किरणें आती हैं। सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो कौन रोक लेता है? ओजोन परत रोक लेता है। यदि वो ओजोन परत नहीं रहती तो हमें कैंसर हो जाता, हम सब खत्म हो जाते हैं। वहां जाकर के अल्ट्रावायलेट रेज भी मिल जाती हैं, तो सब प्रकार का अध्ययन करने की सुविधा होती है यहाँ पे। तो अंतरिक्ष में अगला प्रोग्राम कैसे लॉन्च करेंगे, चंद्रमा पे जीवन क्या संभव हो पाएगा, या हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा, मंगल पे हम जाएंगे तो क्या वहां संभव हो पाएगा जीवन, उन सब के लिए प्रयोग यहां जाकर के करते हैं। अब यहां पर रहते कैसे हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा हनुमान जी वाली बात। तो एक वीडियो मैं ओपन कर रहा हूं। फिर सुनीता विलियम्स का वीडियो दिखाता हूं कि वो वहां कैसे रह रही।
ये स्पेस स्टेशन जो अभी मैंने दिखाया था वो एक्चुअल आप यहां देखने वाले हैं। बाल कैसे हो रहे हैं देखो जरा। In there and just kind of work it, because without standing under running water, you kind of need to use the towel a little bit to help get some of the dirt out. And that's it. Thank you. ISS का स्टेशन। चलिए इसी को देख लेते हैं। अब ये सोने जा रहे हैं। And what's really cool about it, we can zip it up, and then we have little armholes. What's on the menu tonight? ये कुछ खाने जा रहे हैं। We Oh. have these butter cookies and some strawberries with a little bit of milk on top. And Chris, I'm gonna make one for you right here. ये And कुछ here's मिला your रहे हैं strawberry इसमें, shortcake ready for you, Chris. जैसे अपन Oh, चटनी मिला लेते हैं ना वैसा। Thanks for the help, Chris. अब ये वैक्यूम है पूरा, अंदर हवा नहीं है इसमें। ये छोड़ दिया तो वहीं है। अरे देखो गिर भी नहीं रहा है। More? Okay, I'm gonna toss this. वो अंदर काजू हवा में तैर रहे सब, है ना। ये इसमें पानी मिला है यहाँ से इनने लिक्विड बनाने के लिए। This works. अब शहद निकाल रहे हैं जी। ये शहद Honey गिर भी coming नहीं out रही pretty नीचे, Well, there we go. है ना। It's like just the right amount. ये रोटी है। Might have to use that as well. We've had to use that. ये हथौड़ी हवा में तैर रही है। Here inside of a spaceship. उसको भी छोड़ दिया But, उनने। it's done a good. अपन कहीं रखते हैं ना, उन्होंने वहीं रख दिया। ये देखिए हवा में तैर रहा है। ये इनके नीचे पैर नहीं जम रहे। ये हनुमान जी वाली सीन देख रहे हैं आप। Here comes Luca. है ना मजेदार। And now let's try backwards. I see it. Nicely stuck. Be a good thing. ये अपना कोई सामान निकाल रहे हैं। You got Yeah, but it was in the way. Yes, yes. Okay. जे एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जे हनुमान जी। These come matched. अब ये सामान को देखिए ऐसे ले जा रहे हैं, बहुत वजनदार सामान है। ढकेल दिया चला। All right. Thanks for the honor, guys. I really appreciate that. No, I really do. पर आप देखना कि कोई सूट वगैरह नहीं पहने हैं इन्होंने अभी। स्पेस सूट नहीं पहने, इतना बड़ा चीज को उधर खिसका रहे हैं देखो, बड़े आसानी से, और हवा में तैर रहा है। Look back at me, Luca. हनुमान जी में इतनी ताकत। How's she look? जे चले हनुमान जी। Kinda cold. इतना सारा सामान जा रहा है। ये इन्होंने ले लिया। इनके भी पैर नीचे नहीं थम रहे क्योंकि नीचे ऊपर कुछ नहीं। जे जरा जरा धक्का दिया उधर चला गया। एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज जरूरी है अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम्स है ये। वहाँ ट्रेडमिल है और ट्रेडमिल में एक्सरसाइज चल रही है, मगर देखना ये चैन बंधी हुई है। यदि चैन नहीं बंधेगी तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वापस लेता हूँ इसको जरा, है ना, इसको जरा वापस ले रहा हूँ।
ये चैन से बंधे हैं देखना, और नहीं तो ये हवा में तैरने लगेंगे तो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ये सब पैर वगैरह सब बांधे हैं तब ये कर पा रहे हैं। हर सामान को बांध के रखना पड़ता है। दोनों तरफ बंधे हैं। Hello, ये है I'm Sunny Williams. I'm up here on the अंतरिक्ष International स्टेशन। Space Station. So this is Node 2. This is a really cool module. इसको Of देख course, लेते हैं। most of these सुनीता modules विलियम्स you see they have 4 का sides. अंतरिक्ष स्टेशन जहां and पर they're रुकी put थी, together. That way ISS we में can रुकी sort of थी, उसका वीडियो work on a देखिए। flat plane, either a wall, a floor, another wall, or the ceiling. But you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. The reason I'm bringing that up is because this is where 4 out of 6 of us sleep. And so people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't गिरने really के तो have कोई the चांस ही sensation नहीं of है। lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's Sleeping one bag. sleep station ये right here. सोने जा रहे I'm हैं। going in right now. You can follow me if you चेंबर want. बने हैं, चेंबर सोने के लिए। So I'm inside. It's sort of like a little phone सो booth. गई। But it's pretty comfy. I've got a sleeping बांधेंगे bag मगर बिना बांधे right सो here नहीं that we सकते। sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. But you know, you can sleep in any orientation. I have it sleeping, feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor. But it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I can't have it. I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down. So it really doesn't matter. The sleep station is also like a little office. We've got a computer in here. As you can see, सब we've चीज got बंधी a है couple देखना, little कंप्यूटर toys. बंधा I've हुआ got है। some books. नहीं I've तो got सब some हवा में clothes उड़ने लगेंगे। and other things that make it भारहीनता sort of को like समझ नहीं home. पाए, हम अभी समझेंगे। I'm coming out. And just for reference, that's one sleep station. This one's another. Right here. There's one on the ceiling, if you want to call it. Right here. कितना आनंद आता And होगा then वहाँ, there's है a ना? fourth on the other wall over here. So all of us sleep in a little bit of a circle. All right, come on back. There's more to show you. ये हनुमान जी वाली फीलिंग है ना? I know that there's some questions about how to use the bathroom and how do you actually live in space like normal, like at home. I mentioned real quickly जे about वैसे getting इधर up in से the क्लिप morning and लगाए brushing तब your teeth टिकेगा, and वो नहीं तो washing your इधर face. उधर उड़ने Well, how लगेगा। do you do that? Well, here is the bathroom essentially. You get up in the morning and we have a little kit and it has जे ब्रश वगैरह all का the सामान है essential things बंधा that you है। need, like your toothbrush and toothpaste. टूथपेस्ट, and ब्रश, See बाल how- उड़ रहे हैं देखना। See how much better the brush makes हमारे my बाल hair नहीं look? उड़ते, नीचे रहते हैं। I'm just joking. It still stands up straight. It doesn't matter भारहीनता है वहाँ पर। where you are. It's always going to stand up straight while you're up in space. अभी मैं A lot of समझाऊंगा people ask भारहीनता about क्या है। toothbrush and toothpaste. So, luckily enough, अब देख रहा toothpaste, पेस्ट निकल you गया। can do it upside right this way, is sticky, and so it sticks to your toothbrush. No problem. Another cool thing is that water sticks पानी। to your toothbrush ध्यान से देखना जरा। too. If you can see it. जो I'll पैकेट have छोड़ दिए some वहीं water उड़ रहा come है। out. पानी देखिए नीचे से ऊपर Water is pretty neat निकल out रहा of है। space. It'll एक stick to बूंद your पानी ये चला toothbrush, गया इधर। and it will make ये बूंद चली, a big वो bubble, उनने ब्रश में ले ली। and that's just by surface tension. मतलब ग्लास से पानी उड़ेल देंगे then तो you वो can- वहीं रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। Drink it. So a lot of people ask about what do you do with the toothpaste after you brush your teeth. Two options. गिटक लिए Swallow it, बाहर and कहाँ it's sort of थूकोगे? like mouthwash. But it tastes वो a little पेस्ट ही gross. उस प्रकार का है कि खाने से कोई दिक्कत नहीं। Or you can just spit it out in a paper towel.
and then you don't have to worry about it. इसको पोंछ It's the only लेंगे. thing I wouldn't recommend at home. I'm only अब up here उधर for 4 फंसा रहे हैं months. उसको, ऐसे So it's not कहीं that रख bad. नहीं सकते, फंसाएंगे. One of the most pressing questions about ये चिपका दिए, using इसमें एक being गम living लगा in हुआ है space, of उस course, is the चिपकने bathroom. So वाला. let's take a look at that little piece of work. Come on in. चलिए उस तरफ कह रही हैं. Here we are at the throne. This is awesome. You might see the little, you might have noticed the little moon on the outside. This is our orbital outhouse right here. सामान रखा है वहां पर, देखते हैं क्या रखा है. And of course, it serves for 2 functions. टॉयलेट है, Number 2, right here. अब लैट्रिन जाने वाली. I'll show you. But you see it's Yeah. pretty small, so you have to have pretty good aim, and you be ready to make sure things get let go the right direction. And it smells a little bit, so I'm closing it up. And that's of course for number 2. And this guy right here is for number 1. So they're sort of 2 slightly separate functions, but you can do a little, essentially both, by hanging on Suck right करने here का system. and doing number 1 and number 2. I might add it's color coded, so you really don't get it mixed up, which is nice. This is yellows for number 1. ज्यादा पानी नहीं है वहां पर, जो ले गए हैं थोड़ा बहुत वो And है. also, there's a selection of paper. People always ask about toilet paper. What do you do with toilet paper? What kind of toilet paper do you have? We have gloves, just because sometimes it does get messy. We have some Russian wipes, which are a little bit coarse if you like the coarse type of toilet paper. We have some nice tissues, which are nice and soft if you like soft toilet paper. We have Huggies, just for any cleanup. You know, we were all babies once, and this sort of helps. And then if things get चीजें really बंधी out of हुई हैं. control, we कोई have भी चीज खुली नहीं रह सकती. खुली रहेगी disinfectant तो wipes, अंतरिक्ष just to यान के make sure अंदर we clean तैरने up here. लगेगी. Because, you know, just like the water I showed you, the number 1 stuff can sort of go all over the Dry place if you wipes don't लिखा है. aim correct. सूखे Get वाले जो really out हैं, of control. We पोंछने के लिए have कागज वगैरह. disinfectant wipes, just to make ये sure we गीले clean हैं, up ये here. Because, you सूखे know, हैं. just like the water I showed you, the number 1 stuff can sort of go all over the place if you don't aim correctly. And did I mention both of these have a little bit of suction, so they should keep things going in the right direction. But like I said, sometimes things get a little out of control if you are out of control yourself flying around. So we have lots of protective stuff. And of course, you do have your privacy. There's a little door, so other people know that you're in there. पर्दा भी है. अब देखिए एक Here's a स्थान से pretty cool दूसरे place. स्थान This को is sort जाना of है. like in your house where everybody meets in the morning. After you wash your face, brush your teeth, you want to find something for breakfast. And this is our kitchen. You might notice Kitchen. there's all sorts of foods here. It's like opening the refrigerator. You got all your different stuff that you want to have, drinks, मतलब meats, kitchen भी है वहाँ पे. eggs, vegetables, cereals, bread, snacks, and that's a good place. That's where you find all the candy. Side dishes, खाने का and सब then some सामान है little वहाँ power पर, bars just snacks in वगैरह case. सब. So we have all this type of food. Some of it is dehydrated, and so we have to hydrate it, fill it up with water. Some of it is already made, and then all we have to do is heat it up. So something like this, I'm pulling out ये सब खाने barbecue का beef तरह तरह brisket. का सामान है. Pretty yummy. टमाटो सॉस और सब चीज. Not only is this food made in the U.S., but we also have food here from Japan. We've got Russian food. As you can see, all these red containers are filled with food that's from Russia. And then we get some of our specialty stuff, some things that we like, some of our favorite stuff that your family can send up. In fact, ये I देखिए like डिब्बे को fluffernutters, छोड़ and दिए so तो I तैर got रहा sent है. up some fluff so I could make my fluffernutter with peanut butter. So you have a lot of food up here. The International Space Station. स्पेस Structure in space. It was built in pieces and then launched into space and assembled in orbit. ये स्पेस स्टेशन देखिए कैसे बना है, वो प्रोसेस दिखा रहे हैं यहाँ पे.
ये एक एक पार्ट जोड़ जोड़ कर और बनाया गया है। इसकी विस्तार से 2-3 मिनट 4 मिनट का हम वीडियो देखेंगे और बाकी वीडियो को पास कर देंगे। 9 मिनट 21 सेकंड का ये वीडियो है। ये कोई सोने का पार्ट है, कोई प्रयोग करने का पार्ट है, कोई किचन का पार्ट है, और ये पृथ्वी के आसपास ऐसे घूमता रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऐसे देखने से लगता है छोटा सा होगा, पर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। एक फुटबॉल मैदान के बराबर बड़ा है जी साइज इसका। और 1-2 चीजें देखेंगे इसकी जोड़ने का, बाकी फिर नहीं देखेंगे हम। ये ऐसे घूमता है, देखिए पृथ्वी के साथ। ये 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। इसकी स्पीड देखिए 35,000 लिखा है अभी, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा और 17,000 माइल पर आवर। मैं यहां रोक रहा हूं आपको। एक जगह मैं रोकूंगा और फिर वहां कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये एक बार इसको दिखाया कि यहां से घूमते घूमते और इधर आने लगता है। दूसरी बार में दिखाता है ये ऐसे जाता है। ये बता रहा है यहाँ पे, चूंकि वो अंग्रेजी में है इसलिए मैंने म्यूट कर दिया हूं उसको, कि यदि इस स्टेशन को भी यदि किसी तरह से बूस्ट ना किया जाए, एनर्जी ना दी जाए बीच बीच में, तो वो भी धीरे धीरे उसका पाथ छोटा होता चला जाएगा और पृथ्वी पे गिर जाएगा। तो बीच बीच में ऐसा करना पड़ता है कि उसके पाथ को बनाने के लिए बीच बीच में उसमें बूस्टर लगे हैं, बूस्ट करना पड़ता है ताकि वो उसी पाथ पर बना रहे, अन्यथा वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 बार ये चीज को दिखा रहा है। एक बार वो गिरने की स्थिति में नीचे आते हुए दिखा रहा है, दूसरे बार में सीधा जाते हुए दिखा रहा है। तो इसको भी एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। मैं इसको, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, दोनों प्रोसेस दिखेगी। ये गिरने की स्थिति में आ रहा है और अब वो थोड़ा बूस्ट कर दिया तो ऊपर चला वापिस से। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने मिलकर के बनाए हैं इसको। सोलर पैनल, रेडिएटर पैनल, मतलब ठंडा करने का की जरूरत पड़ती है। ये इक्विपमेंट है। ये सब नाम है अलग अलग, और देशों के भी नाम है यहाँ पर। इनके सबके क्या क्या नाम है ये दिया हुआ है पार्ट के। और देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, अब देखना जरा, ये कैसे जोड़ रहे हैं इनको। अभी तो अलग अलग थे, ये बता रहा है कि अलग अलग थे। अब ये इस तरह से इसको लॉन्च किया, इससे प्रोटॉन रॉकेट से, स्पेस शटल, और इस तरह से इनको एक एक हर बार एक पार्ट ले गए, फिर जोड़ दिए, दूसरा पार्ट ले गए, फिर जोड़ दिए, तीसरा पार्ट ले गए, फिर जोड़ दिए, और इस तरह से
बनकर तैयार हुआ है ISS, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जहां पर सुनीता विलियम्स थी। अब जोड़ने का ये देखना जरा, ये पहला पार्ट ये भेज दिया। अब ये जोड़ने का लिए जगह है, देखना यहां पर भी है, यहां पर भी है, 3 जगह है। ये जोड़ने के लिए है, ये वाला पोर्शन, ये भी एक देश ने बनाया कि उनको जोड़ेंगे कैसे। जे यहां लगा दिए, जे यहां लगा दिए, देखिए इधर से आके ये लग गया, और सोलर पैनल हैं जो सिकुड़े रहते हैं, बाद में फैल जाते हैं, और इस तरह से इसको जोड़ दिया। और इस तरह से जुड़ करके ये बन गया ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये 18 देशों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें एक बार में 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। सुनीता विलियम्स कोई पहली बार वहां अंतरिक्ष में गई थी ऐसा नहीं, इसके पहले भी जा चुकी हैं। इस बार गई थी 8 दिन के प्रयोग करके वापस आने के लिए, और जिस स्टार लाइनर रॉकेट से भेजी गई थी। जब वहां गए, वापसी के लिए भी टेस्टिंग होती है। जैसे हम कहीं जाना है तो मोटरसाइकिल में, कार में जाना है तो देखते हैं हवा ठीक है कि नहीं, चैन में आइल है कि नहीं, सारी चीजें देख लेते हैं अपन, उसके बाद निकलते हैं। वहां टेस्टिंग हुई तो पता लगा कि कुछ फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, वापस आते समय गड़बड़ हो सकता है, तो उसको वापस नहीं लाए, और वो स्टार लाइनर रॉकेट को, शटल को वापस ले आए। हालांकि वापस आते समय उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, मतलब आती तो आ जाती, पर रिस्क थी। रिस्क कैसे थी? कल्पना चावला को भी इसी तरह से ला रहे थे। कल्पना चावला को लाते समय एक टाइल बाहर क्या रहती है, जो स्पेस शटल होते हैं उसके बाहर क्या रहती है, टाइल्स रहती हैं। काय की टाइल्स रहती हैं? ऊष्मारोधी टाइल्स होती हैं। जब वापस आते हैं तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण से बहुत गर्मी उत्पन्न होती है शटल में, स्पेस शटल जिससे वापस लाते हैं। इतनी गर्मी उत्पन्न होती है कि उसमें आग लग जाएगी। यदि आपको ऊपर से नीचे फेंक देंगे, 400 किलोमीटर ऊपर ले जाके आपको नीचे छोड़ देंगे, तो आपकी राख कहां गिर रही होगी पता ही नहीं चलेगा, आपकी बॉडी का कुछ भी नहीं दिखने वाला है। घर्षण के कारण जल करके राख बन जाएगा। सुनीता विलियम्स को ला रहे थे, एक टाइल्स उखड़ गई, अंदर का टेम्परेचर वैसे ही घर्षण से बहुत ज्यादा होता है, जो टाइल्स टेम्परेचर रोक रही थी वो उखड़ने से अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया और आग लग गई, ब्लास्ट हो गया। 16 मिनट बचे थे वापस लाने के, बाकी समय पूरा हो गया था डन। अचानक ब्लास्ट हुआ और जितने अंतरिक्ष यात्री थे सारे के सारे मर गए। उसमें हमारे देश की कल्पना चावला भी मर गई थी। वही रिस्क लग रही थी, इसलिए सुनीता विलियम्स को नहीं लाए। फिर नया स्पेस शटल बनाने की प्लानिंग बनी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी यही काम करने लगी है अमेरिका में। तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अपना ड्रैगन स्पेस शटल भेजा, और उससे ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से फिर सुनीता विलियम्स और 3 और वैज्ञानिक, ऐसे 4 वैज्ञानिकों को वापस लेके आया। क्या ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन और भी हैं अंतरिक्ष में? जी हां, हैं। चीन ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन अलग से लॉन्च कर था, पर अब वो शायद काम करना बंद कर चुका है। तो कुल अभी तक 3 अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में हैं। क्या भारत भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है? जी हां, भारत भी ये आगे ऐसा करने जा रहा है। भारत भी अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है। यदि भारत 2035 तक अपना स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी में है, यदि भारत
अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च कर देता है तो यह चौथा देश होगा जिसका अंतरिक्ष में स्टेशन होगा। क्या नाम है भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का? BAS, भारत अंतरिक्ष स्टेशन। क्या प्रयोग चल रहा है अभी एक स्पेडेक्स मिशन चल रहा है भारत का। स्पेडेक्स मिशन में क्या कर रहे हैं? अंतरिक्ष में जो छोटे छोटे यान ले जाके छोड़ दिए हैं, ऐसे ही 400 के आसपास किलोमीटर पे, वहां क्या प्रयोग चल रहा है उसमें? अच्छा, वो अंतरिक्ष यानों का क्या नाम है? चेजर और टारगेट। भारत ने जो छोटे छोटे यान छोड़ा है उनके नाम है चेजर और टारगेट। क्या कर रहे हैं वहां ले जाके? क्या जरूरत पड़ेगी? यहां पे हमने क्या किया था, एक पार्ट ले गए, फिर दूसरा पार्ट ले गए, उसको जोड़ दिया, फिर तीसरा पार्ट ले गए, उसको जोड़ दिया, बन गया। अब वैज्ञानिकों को भेजना है। अभी कल 4 वैज्ञानिक गए अंतरिक्ष में, एलन मस्क के वही क्रू ड्रैगन स्पेस शटल से। तो वो जाके कैसे इसमें जाके जुड़ेगा, ये जो यान यहां से जा रहा है वो जाके जुड़ेगा, फिर इससे वैज्ञानिक निकलेंगे और इस स्टेशन में पहुंच जाएंगे, यहां प्रयोग करेंगे, वापिस आ जाएंगे। वापिस कैसे आएंगे? फिर से हम यहां से एक नए हर बार भेजेंगे, फिर उसमें बैठेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। यदि 2-4 दिन काम करना होगा तो उस स्पेस शटल को वापस नहीं लाएंगे, उसको वहीं रख देंगे। 2-4 दिन काम करो, उसमें ही बैठो, वापस आ जाओ। मतलब हम अपनी कार से गांव जाएंगे और फिर 2 दिन रहना है तो 2 दिन गांव में रहेंगे, कार वहां खड़ी रहेगी, फिर उसी कार में बैठेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। भारत क्या कर रहा है? भारत ये कर रहा है कि हम एक यान को यहां से यदि भेजेंगे तो अंतरिक्ष स्टेशन में जुड़ेगा कैसे, उसका प्रयोग कर रहा है। चेजर और टारगेट 2 छोटे छोटे यान अभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उनको एक बार जोड़ चुके हैं, इसको डॉकिंग कहते हैं। जोड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। और फिर अलग भी कर चुका भारत, इसमें सफल हो गया है भाई। अलग होने की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग अनडॉकिंग, डॉकिंग अनडॉकिंग। यदि ये सफल हो गया तो फिर क्या करेंगे हम एक एक पार्ट ले जाके छोड़ते जाएंगे, फिर एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे, और फिर कई साल बाद हमारा अंतरिक्ष स्टेशन तैयार हो जाएगा, और फिर हमारा एक स्पेस शटल होगा। उस स्पेस शटल से फिर हम यहाँ से अंतरिक्ष यात्री वहाँ भेजेंगे, फिर वो हमारे अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर के प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के बाद फिर जब उनको वापस लाएंगे फिर अगले अंतरिक्ष यात्री भेजते रहेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अंतरिक्ष में वही प्रयोग कर सकें जो ये लोग कर रहे हैं। हम अंतरिक्ष में जीवन क्या संभव है, क्या हम वहां रहने के बाद ऐसा प्रयोग करने की तैयारी में हैं कि क्या हम चंद्रमा पे जाकर रह सकते हैं, क्या हम मंगल पर जा सकते हैं, क्या हम अंतरिक्ष में पौधे उगा सकते हैं, और तमाम प्रकार के प्रयोग जीवन से संबंधित, और तमाम प्रकार की जो अंतरिक्ष से किरणें आती हैं उनका भी अध्ययन होता रहता है। बहुत प्रकार के अध्ययन वहां पर होते रहते हैं। तो भारत भी इस तरह से अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है, और यदि भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन जब लॉन्च कर देगा तो ये चौथा अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो विश्व में, चौथा अंतरिक्ष स्टेशन जो अंतरिक्ष में होगा, और वो हमारा होगा। इसमें एक चीज मैं भूल गया बीच में बताना, वो बताने के बाद मैं अपनी क्लास को समाप्त करूंगा कि आखिर ये सुनीता विलियम्स या जो और भी वैज्ञानिक थे वो ऐसे उड़ कैसे रहे थे भारहीनता की स्थिति में। भारहीनता की स्थिति आ जाती है। मैं वापस से उसी पर आता हूं। ये मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी है और इसके आसपास एक ऑर्बिट है,
और इस ऑर्बिट में हमने इसको मान लीजिए कि 400 किलोमीटर दूर ले जाके और 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दिया है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें एक अभिकेंद्र बल लगता है और एक अपकेंद्र बल लगता है, और जब दोनों का मान बराबर हो जाए तो ये उसी पाथ पर हमेशा घूमते रहता है। ये मैंने आपको बताया था। मैं वहां ये बताना भूल गया कि जब अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल बराबर हो जाते हैं और जब ये इस स्थिर पाथ पर घूमने लगता है तो वहां जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब भारहीनता की स्थिति में हो जाती हैं। मतलब अब उनमें कोई वेट नहीं है, तो सारा सामान तैरने लगता है। आपने देखा हथौड़ी को छोड़ दिए तो वहीं है, खाने के पैकेट को छोड़ दिया तो वहीं घूम रहा है, यहां से वहां जाना है तो थोड़ा सा पीछे धक्का लगाया और हनुमान जी बन के निकल गए। बड़ा से बड़ा सामान ले जाना है, जर्रा सा धक्का लगा वो आगे निकल जाएगा। किसी भी सामान को रखना है तो बांध के रखना जरूरी है। पर आप देखिए कि अंदर कोई स्पेस सूट नहीं पहने हैं। 5 से 7 मिनट और लग जाएगा मुझे। अंदर कोई स्पेस सूट नहीं पहने हैं क्योंकि अंदर हवा है। अंदर हवा रखे हैं, पूरा एयर टाइट है जी। सारा सिस्टम जितना अंतरिक्ष स्टेशन है सब अंदर का पार्ट एयर टाइट है और अंदर हवा भर के रखे हैं। कितना प्रेशर रखें, अंदर हवा का कितना प्रेशर होगा, जितना यहां है। क्यों जरूरी है? यदि हवा ना रखें तो क्या होगा? सांस नहीं ले पाएंगे, ये बात ठीक है, मर जाएंगे। अब सांस लेने के लिए सिलेंडर बांध लिया हमने, मान लीजिए, अब तो नहीं मरना चाहिए, फिर भी 1 सेकंड में मर जाएंगे। क्यों? आपको कारण बताता हूं। पृथ्वी पर आप अभी जो स्थिति में हैं, आपके अंदर नसों के अंदर खून दौड़ रहा है ना, खून का अपना प्रेशर है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। आसपास वायुमंडल है, वायुमंडल का एक दबाव है, और उस दबाव और अपने नसों के बीच के ब्लड के दबाव दोनों बराबर होता है, और इसलिए आप जीवित हैं। यदि यहां की हवा पूरी निकाल दें, आपको सांस लेने के लिए अलग से एक सिस्टम लगा दे, बाकी पूरा वातावरण को वैक्यूम बना दे, निर्वात बना दे, अंदर खून का प्रेशर तो है ही। खून का प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा कि आपकी नसें बस्ट हो जाएंगी और आप विद इन ए सेकेंड ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे। 1 सेकेंड में। अंतरिक्ष में यदि ले जाके उनको बाहर छोड़ दें या आपको बाहर छोड़ दें जहां हवा नहीं है, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और आप ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे। थोड़ी गड़बड़ होती है जब एज धीरे धीरे ज्यादा होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, बोलते हैं बीपी का प्रॉब्लम हो गया है, और फिर अचानक से ये समझ में आता है कि ये अंग ने काम करना बंद कर दिया या ये अंग ने काम करना बंद कर दिया। क्या हो गया वहां पे? हाथ या पैर की नस बस्ट हो गई है प्रेशर ज्यादा होने के कारण, और इसलिए अब वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए आपके अंग ने काम करना बंद कर दिया है। ब्रेन की नस फट जाए तो ब्रेन हेमरेज हो गया। मतलब अब आपके बॉडी में ऐसा चेंज आ गया कि ब्लड का प्रेशर जो है वो बाहर के हवा के दबाव से ज्यादा हो गया, इसलिए आपकी नस फट गई जी। तो इतना प्रेशर बना के स्टेशन के अंदर रखते हैं ताकि आपका ब्लड का प्रेशर और वो दोनों एक दूसरे को बराबर कर सके और व्यक्ति वहां रह सके। पर उसी अंतरिक्ष यात्री को यदि बाहर आना है उसी स्पेस स्टेशन में, तो बाहर आएगा, बाहर कुछ काम करना है तो स्पेस वॉक कहते हैं उसको, बाहर आने को। बाहर आएगा, फिर बाहर आकर के कुछ सुधारना है तो फिर उसे सूट पहनना पड़ेगा, स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। स्पेस सूट फिर उसको इतना प्रेशर देगा जितना हमारा वायुमंडल हमको देता है, और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम व्यवस्थाएं होंगी, और फिर वो एक रस्सी से बंधा हुआ होगा, और नहीं तो यदि वो बाहर निकला
तो वो अपने अंतरिक्ष यान को पकड़ नहीं पाएगा, भले ही वो 10 फीट दूर क्यों ना हो, क्योंकि ये भी उतनी स्पीड से अंतरिक्ष यात्री भी घूम रहा होगा, वो यान भी घूम रहा है। अब इसके पास कोई उपाय नहीं है, वहां हवा नहीं है कि हाथ मार के आगे निकल जाएंगे और पकड़ लेंगे, रस्सी से बांध के रखना पड़ेगा। और तब वो बाहर आएगा, अपना काम करेगा और फिर रस्सी पकड़ के खींच के अंदर चला जाएगा। इस तरह से मैंने आपको अंतरिक्ष की यात्रा, अंतरिक्ष की सैर कराने की कोशिश किया। कैसा लगा? फिर कोई बहुत मस्त टॉपिक लेकर के मैं आऊंगा। अब आप अगले टॉपिक की ओर बढ़िए, अगले पीरियड की ओर बढ़िए। थैंक यू।